सो स्टूडेंट्स हम स्टार्ट कर रहे हैं। सेट नंबर है 51 हमारे पास NSE JS का, जो कि आज की डेट में हुआ है 31, 33, 11 एंड 2025 में। ठीक है, बहुत सिंपली हमारे पास क्वेश्चंस हैं यहाँ पर। तो 33 में हमसे क्या दिया हुआ है कि एक स्टूडेंट है जो कार और बस की यहाँ पर है, बस आगे है आपके पास, कार पीछे की तरफ है आपके पास। ठीक है, तो हमने क्या करा, यहाँ पर जो आपका ऑब्जेक्ट है x इक्वल टू 0 पर कंसिडर कर लिया। बस की है, आपकी स्पीड 0 है और इसको हमने मान लिया कि x इक्वल टू x पर पहुंच गया, ये उसकी पोजीशन है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि जो स्टूडेंट है वो कितना चलेगा t टाइम पे, क्योंकि अगर इनको मीट करना है तो मीट करने के लिए इनका ट्रैवलिंग टाइम t और इसका टोटल ट्रैवलिंग टाइम, दोनों का ट्रैवलिंग टाइम कितना होगा t। तो यहाँ पर इक्वेशन बनती है x s इक्वल टू एस टी। और बस के लिए यही इक्वेशन क्या बनेगी, क्योंकि आपको जो सेकंड इक्वेशन है उसमें हमारे फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन लेते हैं। तो इनिशियली वो कहाँ पर है आपके पास, यहाँ पर है। ठीक है, 16 मीटर पे। तो उस एस को हमने यहाँ पर क्या लिया है, 16 मीटर लिया है। इसको मत कंफ्यूज, इससे मत कंफ्यूज हो जाइएगा। ठीक है, ये एस हमारा ऑलरेडी क्या है, यहाँ तक के डिस्टेंस है, ये यहाँ पर 16 मीटर है। ठीक है बच्चों, तो ये जो सेकंड इक्वेशन बनती है, इन दोनों इक्वेशन को जो आप सोल्व करोगे, क्योंकि ये तो पूरा जीरो हो जाएगा आपका। अब ये जीरो हो जाएगा तो ये इक्वेशन और इस इक्वेशन को जब आप इक्वेट करते हो तो सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन से आपके पास बी स्क्वायर माइनस 4ac को आप इक्वेट कर दोगे, जीरो कर दोगे, तो कंडीशन आ जाएगी सेटिस्फाई कंडीशन, और आपके पास आंसर आ जाएगा Vs इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड। 34 वाला क्वेश्चन आप देखेंगे। सो 34 में हमसे क्या बोला गया था कि एक टेंशन दिया हुआ, एक स्ट्रिंग दे रखी है, उसमें आपने मास को लगाया। पहले तो एक्सेलरेशन क्या है आपका, 0 है। रीड करेंगे आप 34 तो आपको समझ में आएगा कि इनिशियली तो टेंशन क्या है आपके पास आ जाएगा, क्योंकि बॉडी क्या है, स्टेशनरी है। जब बॉडी स्टेशनरी तो एक्सेलरेशन 0 हो गया, तो पहले केस में आपका टेंशन आया 19.6। जब आपने उसको रिलीज़ कर दिया तो टेंशन हो जाएगा 0 और एक्सेलरेशन हो जाएगा इसका g। तो डेल्टा टी जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 19.6। ठीक है, 35 क्वेश्चन जो आपको दे रखा है, ये पैडलिंग वाला कंसेप्ट है। इस पैडलिंग वाले कंसेप्ट में आप समझिएगा, जब आप पेडल मार रहे हैं, जब पेडल कंटिन्यू लगा रहे हैं आप उसको, साइकिल को, तो आपके पास क्या होगा, जो बैकवर्ड टायर है, बैकवर्ड टायर में तो क्या होगा, जैसे आपके पास रोड है, इस रोड में क्या होगा, आप जब आगे की तरफ फोर्स लगा रहे हैं, ये आपका फोर्स होगा इस टचिंग पॉइंट पर, जहाँ कॉन्टैक्ट बना हुआ है, पिछले वाले टायर का कॉन्टैक्ट जहाँ पर बना हुआ है, इस कॉन्टैक्ट की वजह से क्या होगा, फोर्स तो आपका यहाँ लगेगा, तो फ्रिक्शन इसका यहाँ लगेगा बैकवर्ड डायरेक्शन में। इसका जस्ट रिवर्स जब आपका फॉरवर्ड वाला टायर के, आप आगे की तरफ वाले टायर को देखेंगे, तो इसमें आपको क्या मिलेगा, इसमें जो फ्रिक्शन मिलेगा वो कहाँ पर मिलेगा, ठीक है, वो आगे की तरफ, सॉरी बैकवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन मिलेगा आपको। तो ये आ गया आपका कौन सा 35। 36 की क्वेश्चन को आप देखोगे तो 36 में क्या हो रहा है, आप देखिएगा, आपको करंट की डायरेक्शन दे रखी है, यहाँ करंट है, यहाँ करंट है, यहाँ करंट है। तो राइट हैंड रूल से आप इसको सोल्व करेंगे तो आपको मिलेगा कि M पर इनवर्ड है, P पर आउटवर्ड है, यहाँ पर Z पर आउटवर्ड है, Q पर आउटवर्ड है, और यहाँ जो N पॉइंट दिया हुआ है उस पर भी इनवर्ड है। तो आपका जो ऑप्शन करेक्ट होगा बच्चों, वो होगा P का आउटवर्ड, जो कि फर्स्ट ऑप्शन है। 37 क्वेश्चन को आप देखेंगे, सर्टेन वाटर पंप आपको दिया, इन्होंने काइनेटिक एनर्जी को लेने के लिए साफ मना कर दिया है। तो वर्क डन को जब आप लेंगे तो वो पोटेंशियल एनर्जी से ही रिलेट करना है आपको। बाकी ये डेटा आपको गिवन है, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, फास्ट सॉल्यूशन है। ठीक है, तो m अपॉन टी का आप निकालोगे तो dm/dt आपको दिया हुआ है, तो 260/6 करोगे, इससे आपके पास पावर आ जाएगी, जो कि आउटपुट पावर आपका 392 वॉट। 392 वॉट अपन 500 करोगे तो आपकी एफिशिएंसी आ जाएगी 78.4। ठीक है, 38 पे चलते हैं। 38 वाला आपका एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन है। जब आप पहली कोयल लेते हो और जो दूसरी कोयल लोगे, दोनों की सिचुएशन आपको देखिए, पहली वाली जब आप यूज़ करो 4 मिनट लग रहा है, सेम एनर्जी लेगा वो, क्योंकि आप जब हीट दे रहे हो किसी को तो सेम एनर्जी देंगे। तो F1 और F2 कितना ले रहा है, दोनों मिलकर कितने ले रहे हैं, 3 मिनट, और पैरेलल में दिया हुआ है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, ये कंसेप्ट होता है हमारे पास, तो दोनों को बराबर हीट मिलेगी। हीट किसके बराबर होता है, पावर इनटू टाइम पीरियड। हमने टाइम के साथ उसका रिलेशन फाइंड आउट कर लिया। अब आपका पोटेंशियल, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो पोटेंशियल तो सब जगह सेम ही हो गया ना आपका, हीट आपको सेम मिल रही है। ठीक है, पोटेंशियल सब जगह सेम हो जाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन, सिंगल लगाओ या पैरेलल लगाओ। ठीक है, और टाइम और रेजिस्टेंस के बीच में एक रिलेशन आ जाएगा, इसी से आपका सारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, आपका R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T। जब आपने पहला यूज़ किया तो R1 को हमने T के बराबर R14 आ गया,
जब आपने दोनों को पैरेलल यूज़ किया तो आरपी को हम ये लिखेंगे और ये किसके बराबर आ जाएगा 3 के। अब बात आती है इनके कंसेप्ट को, जब आप 2 को यूज़ करोगे, ओनली 2 को, यही आपको आइडेंटिफाई करना है। तो इस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए सबसे अच्छा कंसेप्ट था, इसको अपने रेसिप्रोकल कर दिया तो 1/3 हो गया, और इसको रेसिप्रोकल करोगे R1 से R1 कैंसिल आउट होगा, R2 से R2, ये आ जाएगा आपके पास 1/3 1/R2 प्लस R1। R1 R2 का रिलेशन आपको ऊपर जो आपने रिलेशन बनाया है उसी से यूज़ करते हुए चलेंगे, आपका आंसर आ जाएगा ऑटोमेटिकली t इज इक्वल्स टू 12 मिनट्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 को देखिएगा, आपको 2 बल्ब दे रखे हैं। अब इन बल्ब में कोई कैलकुलेशन से करेगा बच्चा, तो कैलकुलेशन वाला पार्ट हमने थोड़ा शॉर्ट कर दिया है। दोनों के रजिस्टेंस हमने लगाए, दोनों के रजिस्टेंस जब आप लगा दोगे तो करंट दोनों में सेम जाएगा, लेकिन इनकी जो पावर रेटिंग आपको दे रखी है ना, इन पावर रेटिंग पर डिपेंड करेगा कि ये कितना करंट बियर कर सकते हैं। उस करंट को हमने कैसे निकाला, देखो पहले तो टोटल रेजिस्टेंस निकाला, फिर जो सीरीज में करंट जा रहा है वो निकाला, फिर आपने वो रेटिंग निकाली जो ये बियर कर सकते हैं, इनकी कैपेसिटी निकाली। तो I1 की कैपेसिटी 0.4 आया, I2 की कैपेसिटी 0.27 आया, तो हमें करंट कितना फ्लो हो रहा है 0.341, और इसकी कैपेसिटी 4, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो B1 तो ग्लो कर जाएगा, आपका B2 फ्यूज हो जाएगा, क्योंकि इसकी कैपेसिटी कितनी है 0.273 एम्पियर, लेकिन करंट कितना जा रहा है 0.341, तो B1 तो ग्लो करेगा, B2 फ्यूज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगले